और हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि कुछ पत्रकारों को एक्सपोज करना, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। निम्मू लामा जी, बिल्कुल आप आश्वस्त रहिए, जरूर करेंगे। जो लोग पैसे बनाए हैं ना, पैसे बना बना करके बड़े बड़े अब दौलतमंद हो गए हैं ना, सबको करेंगे नंगा, चिंता ना करिए आप, चिंता ना करिए। हां, मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं, ये मुझे मालूम है, और मुझे यह भी मालूम है कि इस लड़ाई में सफल होऊंगा, ये पक्का यकीन रखिए। एक ही भरोसा है, और भरोसा है वो नैसर्गिक न्याय पर, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय के साथ खड़े हैं। कोई माई का लाल इसमें आपको हरा नहीं सकता, भरोसा रखिए आप, कोई माई का लाल नहीं। मैंने कहा ना, ये बिल गेट्स चाहे कितने भी करतूत कर ले, कितने भी कारनामे कर ले, प्रधानमंत्री के घर में घुस जाए, फिर भी वो इस कहानी को नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। बड़ी से बड़ी शक्तियां नहीं रोक पाएंगी सुशांत और दिशा को न्याय दिलाने से, क्योंकि यह मामला जिया खान की तरह, परवीन बॉबी की तरह और दिव्या भारती की तरह दबने वाला नहीं है। वो वक्त चला गया। आज एक से एक रणबांकुरे खड़े हैं हमारे साथ, एक से एक, और वो सारे रणबांकुरे बिना सजा दिलाए हुए चैन से नहीं सोएंगे, न हम सोने देंगे। बहुत सारे पत्रकारों के बारे में हमारे मित्र लिख रहे हैं कि वो लोग जो हैं बड़े पैसे बना लिए हैं। जी बिल्कुल बना लिए हैं। हाँ, एक हमारे मित्र लिख रहे हैं, कांतिलाल गुप्ता, इन्वेस्टर के लिए कीजिए। लड़ रहे हैं आपकी लड़ाई, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हमारे जो इन्वेस्टर बंधु हैं वो क्यों चिंता कर रहे हैं? उसकी आपकी तो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको तो आधी सफलता मिल गई है साहब, आपको आधी सफलता मिल गई है। सहारा के निवेशकों को उनका पैसा मिलना जारी है, अब थोड़ा बड़ी संख्या में मिलना शुरू हो जाए जल्दी से तो वो भी हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आपकी लड़ाई हम आधी जीत चुके हैं। पीआईएल भी लग रहा है, कोर्ट खुल गया है, अब पीआईएल भी लग जाएगा। एक सप्ताह, एक सप्ताह, 2 सप्ताह के अंदर में पीआईएल भी लग जाएगा। आपकी लड़ाई तो ट्रैक पर है, आप जीत रहे हैं, आपको तो देना ही पड़ेगा। प्रबंधन भी देने के लिए तैयार है, तो मिल जाएगा आपका पैसा। इस लड़ाई में चूंकि बड़े बड़े लोग शामिल हो गए हैं गुनहगार को बचाने के लिए, तो थोड़ी टेढ़ी लड़ाई है, लेकिन उम्मीद है ऊपर वाले पर कि लड़ाई टेढ़ी जरूर होगी, लेकिन जीतेंगे हम। और इसमें जैसे बड़े बड़े नामों का आज मैंने जो जिक्र किया ना, ये सब इसमें कहीं ना कहीं से चल रहा है खेल। तो चिंता मत कीजिए, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कहां पर कौन कैसे कैसे किसको बचा रहा है ना, सब डॉक्यूमेंट्स है, सारे सबूत हैं, सारे सबूत हैं। और सीबीआई के पास भी सारे सबूत है, सुन लीजिए, सीबीआई के पास भी सारे सबूत हैं। वो कोई बेवकूफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बस वो इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं हवा किस करवट बैठ रहा है। उनको भी नॉट है। भरोसा रखिए, मैं आखिरी तक भरोसा रखूंगा अपने प्रधानमंत्री के ऊपर। देखते हैं क्या होता है। निश्चिंत रहिए आप। सो थैंक यू वेरी मच। 14 जून को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि सुशांत को। असली श्रद्धांजलि तो उस दिन होगी जब सुशांत के गुनहगार को और दिशा के गुनहगार को सजा दिला देंगे। और बहुत सारे लोग हमसे पूछते थे कि दिशा के बारे में, मामला दिशा का ही है, ज्यादा महत्वपूर्ण तो दिशा का मामला है। सुशांत की मौत तो बाद में हुई है, और ये इसीलिए दिशा के इन्वेस्टिगेशन से सीधा सुशांत का इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, और ये सब पब्लिक डोमेन में है। इसलिए ये मत समझिए कि दिशा स्टार नहीं थी तो दिशा की ही चर्चा ज्यादा हो रही है। दिशा के गुनहगारों को सजा मिलते मिलते ही सुशांत के गुनहगार पकड़ में आ जाएंगे। तो असली तो दिशा के ही गुनहगार को पकड़ना है, और उसी में बड़े खिलाड़ी जो हैं वो फंसे हुए हैं। तो चिंता मत कीजिए, ये होगा ही होगा। हम भी सीबीआई पर नजर बनाए हुए हैं, एसआईटी पर नजर बनाए हुए हैं। जल्दी कुछ और जैसे ही अपडेट आएगा, जैसे आज आपको मैंने बताया, पहले तो हमको पता था कि बड़े लोग हैं इसमें शामिल, लेकिन अब तो बिल गेट्स भी कंफर्म हो गए हैं कि वो कैसे इसमें शामिल हैं। और जो बड़ा एक खेल है उसको मैंने अभी रोक के रखा है, मैं बताऊंगा बाद में। तो आज भावभीनी श्रद्धांजलि और असली श्रद्धांजलि तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, लड़ाई को जारी रखे रहना पड़ेगा। इस बात को एक अंतराल पे आकर के हम सबको चर्चा करते रहनी पड़ेगी, ताकि ये स्मृति से लोप नहीं हो।
हमारे मानस से ये बाहर न चले जाए, लोगों और गुनहगारों को ये न लगने लगे कि अब तो बात न्यू नॉर्मल हो गया, सब भूल गए दिशा और सुशांत की मौत को। नहीं, कोई नहीं भूला है। ये 2020 जून 14 जून को जो तत्परता थी, जो तड़प थी, जो अर्जेंसी थी, वही तत्परता, वही तड़प, वही अर्जेंसी 2024 14 जून को भी है। ये बात बड़ी गंभीरता से हम लोगों को प्रेषित करना चाहिए सरकार के पास और सरकारी एजेंसियों के पास। उसमें 1% की भी कमी नहीं आई है, उस अर्जेंसी में, उस तत्परता में, और न्याय की लड़ाई में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है। वक्त जितना बीतेगा लड़ाई और मजबूत होगी और लड़ाई और मुखर होगी। ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। वक्त बीतता जाएगा, लड़ाई और मजबूत होती चली जाएगी। 50 वर्ष तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, ये ध्यान रख लो गुनहगारों। जब तक आयु है तब तक लड़ेंगे, किसी भी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे। तो तब तक आप लड़ते रहिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।